दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक की। जी हाँ, बैंक ऑफ पंजाब की। ये बैंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ ऑपरेट करता है और इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। तो चलिए पिछले 4 साल की एनुअल रिपोर्ट से इसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब का बिजनेस मॉडल समझते हैं। ये कमर्शियल बैंक है जो आम लोगों को, कंपनीज को और गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट लोन्स, ट्रेजरी बिल, इस्लामिक बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग सब कुछ कवर करता है। मार्केट पोजीशन की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में तो चैलेंजिंग है और पब्लिक सेक्टर में एक लीडर है। बैंकिंग सेक्टर की डिमांड साइकिल होती है। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो तो लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है और मुश्किल हालात में डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि बैंक ऑफ पंजाब के पास मल्टीप्लाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कि इंटरेस्ट इनकम, फीसिस एंड कमीशन और फॉरेक्स इनकम शामिल है। चलिए अब इन चीज़ों की बात करते हैं जो बैंक ऑफ पंजाब को अलग और स्ट्रॉन्ग बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बैकिंग इसको बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर देती है। इसकी ब्रांचेस और एटीएम नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पावर है और इनका CASA डिपॉजिट स्ट्रक्चर इन्हें लो कॉस्ट फंडिंग देता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। CEO और लीडरशिप का फोकस डिजिटलाइजेशन और कस्टमर सर्विस पर है जो कि एनुअल रिपोर्ट में क्लियर विजन दिया गया है और अब तक किसी बड़े स्कैंडल या फ्रॉड का जिक्र नहीं मिला। डिविडेंड पॉलिसीज भी शेयर होल्डर्स फ्रेंडली हैं। फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो बैंक ऑफ पंजाब डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहा है। SME और एग्रीकल्चर लोन्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की आबादी भी ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्कोप है जो कि इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि हर बिजनेस के लिए रिस्क होते हैं। बैंक ऑफ पंजाब के लिए सबसे बड़ा रिस्क इंटरेस्ट रेट साइकिल है। डिफ़ॉल्टर्स यानी कि क्रेडिट रिस्क भी हमेशा रहता है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन भी एक रिस्क फैक्टर है। कॉर्पोरेट कल्चर में ग्लोबलाइजेशन और CSR एक्टिविटीज़ पर फोकस कर रही है और मार्केट में इनकी रेपुटेशन एक रिलायबल गवर्नमेंट बैंक की है। बैंक ऑफ पंजाब का डिविडेंड रिकॉर्ड आमतौर पर कंसिस्टेंट रहा है। कंपनी रिटेन अर्निंग को वाइजली इन्वेस्ट करती है जहां टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन पर खर्चा होता है। ये बैंक भी नए ज़माने के साथ अडॉप्शन कर रहा है। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और फाइन टेक्सटाइल सोल्यूशन पे फोकस कर रहा है, यानी कि ओल्ड सिस्टम के साथ ही अटैच नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या बैंक ऑफ पंजाब का एडवांटेजेस अगले 5 से 10 साल सर्वाइव करेंगे? तो एनालिसिस के बाद जवाब है जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग और ब्रांच नेटवर्क कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर सकता, यानी कि ये बैंक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रह सकता है। तो दोस्तों बैंक ऑफ पंजाब एक सस्टेनेबल और मजबूत बैंक है। रिस्क तो हर जगह होता है लेकिन गवर्नमेंट बैकिंग, ब्रांच नेटवर्क और डिजिटल फोकस इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है। आपको क्या लगता है कि बैंक ऑफ पंजाब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ठीक है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।